दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी स्टोरी जिसमें दर्द, पीड़ा, अकेलापन और जंगली जानवरों से लड़ाई। दोस्तों हो सकता है आज की इस वीडियो में वीडियोग्राफी ठीक से ना दिखाई हो, लेकिन अगर आप मेरी आवाज़ को सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना कष्ट और कितना अकेलापन झेला होगा एक लड़की ने। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप एक प्लेन में बैठे हैं और अचानक से कुछ टेक्निकल इशू के चलते वो प्लेन आसमान में ही फट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, प्लेन आसमान में फट जाता है और आप सीधा 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरते हैं। और गिरने के बाद जब आपकी आंखें खुलती हैं तब आप खुद को घने जंगल में अकेला पाते हैं। और दोस्तों ये कोई आम जंगल नहीं, बल्कि ये जंगल है अमेज़न जंगल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। 17 साल की लड़की जिसने 11 दिन तक अमेज़न जैसे खतरनाक और घने जंगल में अकेले जिंदा रहने की लड़ाई लड़ी। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1971 क्रिसमस की छुट्टियों में। जूलियानो केप के अपनी माँ के साथ एक फ्लाइट में सफ़र कर रही थी। उड़ान को थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी आसमान बिगड़ गया। तेज बारिश, बिजली और बादलों के बीच प्लेन हिलने लगा। फिर अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन हवा में ही फूट गया। जूलियानो अपनी सीट के साथ प्लेन से बाहर गिर गई और सीधा अमेज़न के घने जंगल में जा गिरी। जूलियानो करीब 10,000 फीट यानी लगभग 3 किलोमीटर ऊपर से गिरी थी, लेकिन पेड़ों की शाखाओं ने उसकी गिरावट को थोड़ा कम कर दिया। और जब उसकी आंख खुली तो वो जमीन पर थी। शरीर पर चोटें थी, हड्डियां टूटी हुई थी, आंखें सूज गई थी और उसके पैर कटे हुए थे। और उसके पास एक सैंडल और एक हल्की ड्रेस थी, लेकिन वो जिंदा थी। कोई मदद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, ना खाना था, ना कोई फोन। तभी उसको अपनी मम्मी की बात याद आती है। उसकी मम्मी बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी कि अगर कभी जंगल में खो जाओ तो पानी का रास्ता पकड़ो। छोटी नदियां बड़ी नदी तक पहुंचती हैं और नदी के किनारे इंसान जरूर मिलेंगे। जूलियानो को एक छोटी सी नाली दिखी और उसने उसका पीछा करना शुरू किया। अमेज़न जंगल बहुत ही खतरनाक जंगल है। हर जगह सांप, कीड़े, खून चूसने वाले, जोंक और जंगली जानवर। जूलियानो कमजोर हो रही थी और घाव सड़ने लगे थे और उसे बुखार आ रहा था। हर दिन वो उस पानी के साथ साथ चलती थी। रात में पत्थर पर या पेड़ों के नीचे सो जाती थी। उसने बस अपने आप से एक बात कही, अगर रुकी तो मारी जाऊंगी, चलती रही तो शायद बच जाऊंगी। 10वें दिन उसे दूर एक छोटी नाव दिखाई दी। वो पास गई, देखा एक छोटी झोपड़ी थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। उसे पेट्रोल मिला और उसने उसी पेट्रोल को अपने घावों पर डाल दिया ताकि कीड़े मर जाएं। दर्द बहुत हुआ, लेकिन उस वक्त कोई रास्ता नहीं था। वो वहीं बैठकर मदद का इंतजार करने लगी और आखिरकार अगले दिन कुछ लोग वहां आए। लकड़ी काटने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने जब जूलियानो को देखा तो पहले तो यकीन नहीं। वो बहुत कमजोर थी, बोल नहीं पा रही थी, लेकिन जिंदा थी। वो लोग उसे नदी के रास्ते गांव तक ले गए। फिर उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। तकरीबन 92 लोग थे और उनमें से सिर्फ एक जूलियानो जिंदा बची। जूलियानो ने बाद में जीव विज्ञान यानी जियोलॉजी की पढ़ाई की और एक वैज्ञानिक बनी। उन्होंने अपनी इस सच्ची कहानी पर एक किताब भी लिखी। किताब का नाम है व्हेन आई फील फ्रॉम द स्काई। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हौसला हो तो इंसान जंगली जानवर, बीमारी और मौत सबको जीत सकता है। क्या आप अपने बड़े हादसे के बारे में पहले से जानते थे? जूलियानो की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप मन में जिंदा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली और लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए।